गुरुजी, आपके द्वारा कराए गए अनुष्ठान में हमने एक चीज देखी है। जैसे कि पुष्पार्चन के समय अक्सर जब हम बाजार में फूल इत्यादि खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार द्वारा हमें खुले हुए फूल और साबुत फूल दोनों दिखाए जाते हैं। तो क्या हमें जो खुली पंखुड़ियां हैं उन्हें लेना चाहिए या साबुत फूल? देखिए, हमने सारे लोगों को बताया जब भी हमारे अनुष्ठान होते हैं, ये पूजा प्रार्थनाएँ होती हैं, उसमें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो सामग्री चुनें, चाहे वो सामग्री अग्निहोत्र के लिए है और चाहे वो सामग्री पुष्पार्चन के लिए है। यानी जब पुष्पार्चन के लिए सामग्री की बात करते हैं तो उसमें पुष्प आते हैं, उससे संबंधित बाकी पदार्थ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मालाएँ हैं, अलग-अलग तरह के फूल हैं, सब है। तो दुकानदार आपको देखकर पहचानते हैं। इसको कुछ ऐसे भी बताऊँ मैं कि पहले हम जब अपने यहाँ पक्षियों का एक हमारे यहाँ नीचे वो चलता है भंडारा, तो पक्षियों के लिए जब दाना लेते थे, तो हमें इतना जानकारी नहीं थी। हम दुकान पर जाकर के स्वयं भी 10 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 8 साल पुरानी। हम कहते थे पक्षियों को दाना डालना है, वो दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ अपना कोड वर्ड सा है दुकानदारों का। तो वो सोचते पक्षी ना तो वो शिकायत करेंगे, ना उनका कुछ पता चलेगा। इन्होंने भी डाल करके आगे बढ़ जाना होगा। तो वो कुछ अपना कोड वर्ड बोलते हैं कि 22 नंबर वाली जो बढ़िया बोरी रखी है वो निकाल के दो। अब वो जब आकर के देखा तो बीजा हुआ है या खराब है या गरा हुआ है या नीचे का सकेरा हुआ है। तो फिर कुछ चीज़ें देखिए ना चाहते हुए भी ऐसा बोलना पड़ा कि फिर उनको ये कहलवाना पड़ा हमें आश्रम से जो हमारे स्टाफ जाते हैं या बात करते हैं बाज़ार में। तो उनको हमने कहा कि उनसे कहें कि हम इसको स्वयं प्रयोग में लाएँगे। और तो वो फिर दाना ठीक निकाल करके दिया उन्होंने, मक्की का भी, बाजरे का भी, चावल वगैरह। लेकिन अगर उसमें ज़रा भी ये कह दें कि ये हम पक्षियों को डालेंगे तो वो खराब हो जाती है चीज़ें। ऐसे ही जो फूल बेचने वाले हैं, उन्हें लगता है कि अब बनाएँगे तो पंखुड़ियाँ ही। जितने फूलों का वो कारोबार करते हैं, जो वो मालाएँ बनाते हैं, जो फूलों की गठरियाँ उठाते हैं, फूलों की गठरियाँ रखते हैं, तो उनमें से फूल झर-झर के उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो नीचे गिरती रहती हैं। वो पैरों में भी गिरती हैं, वो इधर-उधर भी गिर जाती हैं, वो अशुद्ध भी होती हैं, वो गलत खराब भी होती हैं। वो आपको पंखुड़ी भेड़ना चाहते हैं। कभी भी पंखुड़ी मत लीजिए, बनानी आपने पंखुड़ी ही है। प्राय अधिकतम पुष्पों को आप खोल करके उन्हें पंखुड़ियों के रूप में ही रखेंगे, पंखुड़ियों के रूप में ही चढ़ाएँगे, लेकिन लेंगे पंखुड़ी नहीं आप। पंखुड़ी लेंगे तो पवित्र फूल आपको नहीं प्राप्त होगा, प्राय पवित्र फूल प्राप्त नहीं होगा। या तो बासी होगा या कुछ और मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपको एक एक टेक्निकल वो लगा मिलेगा कुछ ना कुछ फाँस उसमें। तो कोशिश करें पुष्प लाएँ, उनको अच्छे से धो लें एक बार, फिर अपने हाथ से खोलें। बहुत बार पुष्प भी क्या है कि किसी गठरी में बाँध दिया, कौन लोग हैं इनमें ज़्यादातर लोग का ये एक बड़ा अजीबो-गरीब मसला है कि ह जो हिंदुओं से संबंधित जो पूजा-पाठ की प्रक्रियाएँ हैं, इनमें काम करने वाले लोगों को इसमें बिज़नेस तो नज़र आता है, लेकिन उनको कोई फीलिंग इसके साथ नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको उस तरह से देखते हैं। कई सारे ऐसे विधर्मी भी हैं, उसी गठरी में, उसी कपड़े में कुछ और भी बाँध रखा है, उसमें फूल भी बाँध लिए। वही कहीं भी उन फूलों पे चढ़ के भी बैठ गए। ट्रकों में मैंने आते देखा है लोगों को। उस पर जब बैठे हैं तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब होती हैं। तो एक बड़े तसले में, बड़े कुंड में, बड़े पात्र में गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा-सा शुद्ध जल डालें, फिर उन पुष्पों को अच्छे से धोएँ, फिर उन्हें बाहर निकालें, तब उनकी पंखुड़ियाँ बनाएँ, तब उनको करें, तो वो आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा। और उसमें समय भी लगेगा लेकिन एक शुद्धता बनी रहेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। हमें लाभ इसलिए प्राप्त नहीं होते हैं। पंखुड़ियाँ बनाएँगे हम, लेकिन पंखुड़ियाँ खरीदेंगे कभी नहीं। गुरुजी, अगर हम साबुत फूल लेकर उनकी पंखुड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं और उस पर भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के हाथ इत्यादि भी लगे होते हैं, तो उसे स्वच्छ करने के लिए क्या हम उस पर गंगा जल से छिड़काव कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फूलों की सेवा बड़ा सीरियस काम है, क्योंकि वो फूल सारे के सारे परमात्मा का भोजन है। अभी कई बार मैंने देखा कि लोग लॉस्ट होते हैं, खोए-खोए रहते हैं। मन तो बहुत लगता है उस काम को करने में, भाग-भाग के आदमी क्योंकि आसान काम है और दिख भी ये रहा है कि आप काम कर रहे हो और काम कुछ है नहीं। तो फूलों की सेवा में बहुत जल्दी लोग भागना चाहते हैं, लेकिन वो लॉस्ट होते हैं। एक तो फूलों की सेवा करते समय बात कम करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं फूल की सेवा करने वाले लोग। आपके मुँह से जब हम बोलते हैं, तो बहुत बारीक पानी के कण, हमारे थूक के कण उस पर नीचे गिरते हैं बोलते हुए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब हम बोलेंगे तो वो गिरेगा। तो वो सारे पुष्प आपके दूषित हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। फिर उन पुष्पों को हम वो करेंगे तो इतना बार-बार, बार-बार कौन धोएगा? तो हम ख्याल करें, इसके लिए बड़े ऐसे लोग चाहिए जो बहुत शांत, बहुत मौन और बहुत ढंग से उस काम को करें। वो ना अपना कान खुजाएँ, ना अपनी कुछ और करें, ना अपना मतलब 50 क्रियाएँ होती हैं हमारी, छींक भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को या किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो बिल्कुल उसे फूलों की सेवा ना दें, क्योंकि फूल सारे के सारे परमात्मा को चढ़ेंगे। जैसी एनर्जी चढ़ाएँगे, वैसी एनर्जी एनहांस होगी। जिस तरह की ऊर्जा समर्पित करेंगे, उसी तरह की ऊर्जा विस्तारित होकर के, विकसित होकर के वापस लौटकर आप तक आएगी। तो ये अगर हम बहुत छोटे-छोटे, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। ये कर लेंगे तो अच्छा होगा।
शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।